जैन कुरैशी मुल्तान में कुरैशी फैमिली से ताकतवर उम्मीदवार मैदान में 150 से, और इनके मद्दे मुकाबिल क्या इनको उस दिन अच्छा टफ टाइम दे पाएंगे? शाह महमूद कुरैशी मुल्तान की सियासत में एक तवील अरसे से उन्होंने एक अपनी जगह बनाई है, और उनको आसानी से सियासत से दूर करना किसी के लिए शायद मुमकिन ना हो। जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल में, बल्ले का निशान भी नहीं है, और इनके जितने कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं मुख्तलिफ इलेक्शन सिंबल के साथ उतरे हैं। जैन कुरैशी के पास इस वक्त जो निशान है, मैं इन्हीं से पूछूंगा कि निशान इनके पास क्या है, और उस निशान का इस्तेमाल इनके हक में जाएगा या इनकी मुखालफत में जाएगा। जैन कुरैशी, बहुत शुक्रिया, एक तो आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप बड़ी मुश्किल में, पहले तो ये बता दें, बड़ी मुश्किल में थे, बड़ी मेहनत तलाश करके आपको ढूंढा, आप थे कहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप मुल्तान आए हैं और आप ग्राउंड पे यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि मुल्तान 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला था। यहाँ पे 6 कौमी असम्बली की सीटें थी, 6 की 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, और इंशाल्लाह आज भी तहरीक इंसाफ का किला है, और ये हम साबित करेंगे 8 फरवरी को। बल्ले का निशान जाने का नुकसान होगा? बल्ले का निशान इन्होंने लिया है, लेकिन ये हमारे से हमारी पहचान नहीं ले सकते। हमारी पहचान आज भी इमरान खान है, और इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन जो है इमरान खान के नज़रिए के तहत और हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। हमें निशान का नुकसान शायद उनकी नज़र में हुआ होगा, बट आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ऊट पटांग किस्म के निशान मिले। आपका सिंबल क्या? मुझे जूते का निशान दिया गया, लेकिन वो अल्लाह ताला का करना हुआ कि वो हम सिंपथी फैक्टर हमारा बढ़ गया है, और आज जूते का निशान जो है वो नहायत मकबूल है हल्के में, और हल्के की आवाज़ ये है कि इस जूते से जो है हम शेर का शिकार करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बड़ी इंडिपेंडेंट ओपिनियन में, पाकिस्तान में ये कोई, मुझे पता नहीं, हज़ारों किलोमीटर इन्होंने घुमाया है, इलेक्शन के बाद मुझे लगता है इलाज करवाना पड़ेगा। इस वक्त आपका ग्राउंड पे सपोर्ट मौजूद है, पंजाब सारे में भी है, मुल्तान में भी मौजूद है, लेकिन मेरी एक रीडिंग है एज ए जर्नलिस्ट, आपकी तंजीम टूट गई है, बंदे गायब हैं, लीडरशिप गायब है। इलेक्शन डे, आधा इलेक्शन होता है, उस दिन वोटर को मोबिलाइज करना, इजंट इट गोइंग टू हर्ट यू? देखिए सर, दैट वाज इंटेंशन। नियत तो इसी से किया गया था। एक खौफ व हिरास की फिजा बनाई गई है। हमारे लोगों के ऊपर पर्चे हुए हैं, लोगों के घरों में उनकी चादर चार दीवारी पामाल हुई है, घरों से लोगों को उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया है, झूठे पर्चे किए गए हैं, वो सारा अपनी जगह पे है, और एक फेयर का सेंटिमेंट क्रिएट किया गया है। लेकिन आप यकीन जाने, कैदी नंबर 804 का एक ऐसा करिश्मा है कि जहां उसका नाम लगता है तो आवाम में जोश भी आ जाता है, जज्बा भी आ जाता है, और जैसे खान साहब ने कहा, खौफ के बुत तोड़ दो। लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं। उस सब के होने के बावजूद अपने घरों से बेघर हैं लोग, अपने घरों में रात को सो नहीं रहे हैं, लेकिन खान के बल्ले के लिए, खान के निशान के लिए और खान के उम्मीदवार के लिए कैंपेन भी कर रही हैं, और इंशाल्लाह बाहर भी निकलेंगे। रही बात पोलिंग डे की, ऑब्वियसली आप और हम हमेशा सुनते हैं, इलेक्शन लड़ने वाले लोग आपको बताते हैं आधा इलेक्शन पोलिंग डे पे होता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी मौजूद होंगे, हमारे पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद होंगे। इंशाल्लाह हम अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट कराएंगे, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को ये जीत इमरान खान के नाम करेंगे। मेरी आपसे कई हफ्तों के बाद आज मुलाकात भी और बात भी दोनों इकट्ठी हो रही है। आप थे कहाँ पर, क्या बीती, कुछ अपनी आप बीती भी तो सुनाए। आप भी तो ये है सर कि पर्चों के लातादाद किस्म के पर्चे कितने? हैं। 23 से ज़ायद पर्चे हैं मेरे ऊपर, और 12 से ज़्यादा केसों में मैंने बेल कराई हुई है। बाकियों में जो है अब बेल भी नहीं करा सकते। अगर बेलें कराता फिरूँ तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इलेक्शन लड़ूँ तो बेलें नहीं करा सकता। तो मफरूर होके फिर रहे हैं, लेकिन मोस्ट वांटेड एंड एब्सकॉन्डर। मोस्ट वांटेड अभी अल्लाह का शुक्र एक्सपॉन्डर नहीं हूँ, एब्सकॉन्डर नहीं एक्सपॉन्डर है नहीं अभी? हूँ। अच्छा। बेलें मेरी इंटैक्ट हैं सारी। अच्छा। लेकिन हमने फैसला, ये इलेक्शन है ही नहीं मलिक साहब। यकीन जाने, हमारे समझने में ये एक रेफरेंडम है, और हमारे समझने में एक जहाद है। हम एक जहाद लड़ रहे हैं। ये हक और बातिल की जंग है, और इस जंग में हम हक के साथ खड़े हैं। उसमें मुश्किलात हमेशा आती हैं, लेकिन फैसला किया, जो कुर्बानी इमरान खान साहब ने दी है, जो कुर्बानी मेरे वालिद ने दी है। आज 160 दिन से जायद हो गया वो पाबंद सिलासिल है। आज 160 दिन से जायद हो गया है। आपने खुद देखा, साइफर केस जो है 3 दफ़ा रीस्टार्ट हो चुका है, और बुनियादी तौर पे तो उसमें कुछ निकल नहीं रहा, बट ऑब्वियसली उनको पाबंद सिरा से रखना है। आपको पता है मेरे वालिद की साइफर केस में बेल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एमपीओ के तहत जो है जेल में रखा हुआ है। हक तो ये बनता था कि इंसान जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको बेल मिलनी चाहिए थी, उसको अपनी कैंपेन खुद करनी चाहिए थी, उसको आके अपने इलेक्शन लड़ने की आपके इजाज़त होनी ख्याल चाहिए में थी। शाह साहब को इलेक्शन प्रोसेस से दूर क्यों किया गया, और उनको बेल क्यों नहीं मिली, क्या वजह हो सकती है?
इमरान खान साहब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकबूल तरीन लीडर है, वाइस चेयरमैन है, और ऑब्वियसली अगर वो आते तो उनके आने से ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि पाकिस्तान में टेम्पो होता। जहां शेर अफजल मरवत साहब जा रहे हैं और उनको इस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है, जहां पार्टी का वाइस चेयरमैन जाता, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ पर क्या होता। बदकिस्मती है 214 में NA 214 थरपारकर में शाह साहब के कागजात जो है मंजूर हो गए। वही कागज़ जिनको उन्होंने अडियाला जेल के अंदर साइन किया था, जिनको उन्होंने इकट्ठे ही प्रोसेस किया था, 214 में मंजूर हो जाते हैं, लेकिन NA 150 में NA 151 में जो है उनके सिग्नेचर्स को चैलेंज कर दिया जाता है। तो ऑब्वियसली एक मनसूबाबंदी के तहत ये किया गया है, बट इंशाल्लाह ये ना हमें रोक पाएंगे ना इमरान खान को रोक पाएंगे, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत हक की होगी और सच की होगी। एक और जो बड़ा खर्चा है, पीटीआई के कैंडिडेट्स अगर जीत भी गए तो ज़्यादातर लोग अपनी पार्टी एफिलिएशन पीटीआई से बरकरार नहीं रख पाएंगे। हमने 2018 के अंदर पीएमएलएन के सेनेटर्स के साथ, जब शेर का निशान उनसे ले लिया गया था, उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद पूरी तारीख हमारे सामने है। एक दफ़ा गलत रवायत आप पैदा करें, वो 100 गुना बढ़ के दूसरी दफ़ा इस्तेमाल होती है। आई थिंक कि ये एक बैड एग्जाम्पल जो है आपको भी हर्ट करेगी। मलिक साहब, ऐसे ही है कि हमारे मुल्क में जो आज़ाद उम्मीदवार है वो ऑब्वियसली अपना फैसला करने में भी आज़ाद होता है, उस पर ऑब्वियसली फ्लो क्रॉसिंग का रूल भी नहीं लगता। लेकिन मेरे समझने में ये जो इलेक्शन है ये कन्वेंशनल इलेक्शन नहीं है। हम गलती करते हैं जब हम इस इलेक्शन को उस जाविये से देखते हैं जैसे 18 का या 13 का या 8 का इलेक्शन देखा गया। इस इलेक्शन में वोटर का मूड भी बहुत फ़र्क है, इस सिलेक्शन में कैंडिडेट्स का मूड भी बहुत फ़र्क है, और इस सिलेक्शन में मेरे समझने में या जितने कैंडिडेट्स को कम से कम मैंने देखा है वो अपनी ज़ात से बालातर होकर एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है जिसको खान साहब ने टिकट दी है, एक तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा टिकट का प्रोसेस बहुत हमारा पहले से बेहतर था और हमारी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बेहतर थी। मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो है सफ़ा इमरान खान के साथ खड़ा होगा। आपका शहर में मुकाबला किससे है? यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, खुद भी लड़ रहे हैं, वो आपको टफ टाइम दे सकते हैं, या नून लीग और आईपीपी उन्होंने इत्तेहाद भी किया हुआ है, वो आपको चैलेंज दे सकते हैं? जो शहर में जिस हल्के में मैं लड़ रहा हूँ वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से जावेद अंसारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से राना महमूद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह मेरे समझने में मेरा अगर मुकाबला है तो वो उन ताकतों से है जो जमहूरी नहीं है। बाकी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ मेरे हल्के में बल्कि पूरे पाकिस्तान में खुल के इलेक्शन लड़ने दिया जाए तो आई थिंक रिजल्ट जो है 80-20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होगा। बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप भी कैंपेन करें और महर भी कैंपेन करें, फिर देखेंगे कि एंड रिजल्ट क्या आता है 8 फरवरी। हमें मलिक साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। कैंपेन जिस तरीके से करनी चाहिए थी या हमारा दिल था करने का वो तो शायद हम नहीं कर पाए, और मैं हल्के की आवाम से भी ये कहता हूँ कि हो सकता है कि हर जगह मैं ना पहुँच सकूँ, हर जगह पहुँचना मेरे लिए नामुमकिन है इन हालात में, बट इमरान खान का पैगाम घर घर पहुंच चुका है। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को मैं हल्की की आवाम से अपील करता हूं कि जूते के निशान पे मोहर लगाएं और इमरान खान उसके विजन को कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बहुत सर, शुक्रिया, बड़ी आपने मेहरबानी ज्वाइन किया, आपकी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।